अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अब्दुल जब्बार हाशमी। अच्छा डियर लीडर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको आज की लेटेस्ट अपडेट जो लास्ट एक वीक में जितनी भी अपडेट्स आई हैं उस सब के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आज से 3 दिन पहले वोटिंग करवाई गई थी जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए थे होलीवर्स में, जिसको आप पहले मेटाफोर्स कहते थे, जिसका नाम एक्स नाम मेटाफोर्स हुआ करता था। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए थे। एक ये कि पहले आपका जो एक्सट्रैक्टाइल था उसको लॉन्च किया जाए विद इन 2 वीक, या फिर आज सिस्टम में जितनी भी हमने चेंजिंग करनी है, जितनी अपडेट्स लानी है, जो न्यू प्रोजेक्ट ऐड करना है वो सारा ऐड करके विद इन 2 and 3 मंथ के अंदर आपको सिस्टम दोबारा बिल्कुल करके दे दिया जाए, ओके करके दे दिया जाए। तो इसमें अब जैसा कि आपको पता है हमारा सिस्टम अब डाउ पे चलने वाला है कम्प्लीटली। डाउ का मतलब क्या होता है कि एक वो सिस्टम जिसमें टोटली डिसेंट्रलाइज तरीके से फैसले किए जाते हैं। अब डिसेंट्रलाइज तरीके से फैसले कैसे किए जाते हैं? डिसेंट्रलाइज तरीके से कोई एक पर्सन फैसला नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइज तरीके से एक वोटिंग होती है, वोटिंग भी डिसेंट्रलाइज तरीके से होती है। वो ऐसे होती है कि सपोज आप कोई भी एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के जो जितने ज़्यादा यूज़र हैं, अब सपोज उसमें कोई कॉइन यूज़ हो रहा है, कोई टोकन यूज़ हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ हो रही है, उसके जितने ज़्यादा होल्डर हैं उन होल्डर की बेस पे वहाँ पे वोटिंग की जाएगी। जिसके वोट ज़्यादा होंगे वही फैसला लिया जाएगा, वही डिसीजन लिया जाएगा। सेम इसी तरह जो आपके सामने डाउ वोटिंग हुई उसमें सबसे ज़्यादा जो वोटिंग की गई वो किन लोगों ने की? जिनके पास HC थे वही लोग वोट कर सकते थे, उसके अलावा कोई वो लोग वोट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो जिन लोगों के पास जितने ज़्यादा HC उन्होंने वोटिंग की, उनकी वोटिंग क्या थी कि हमें विद इन 2 वीक हमारा टेक्टाइल चाहिए। तो वोटिंग 98% वोटिंग हुई। अब इसके अलावा भी आने वाले जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स आएंगे उनमें जो चीज़ भी अपडेट लाई जाएगी या चेंजिंग की जाएगी वो सारी डाउ वोटिंग के ज़रिए ही की जाएगी, और जो कम्युनिटी की वोट होंगे सबसे ज़्यादा वही फैसला किया जाएगा। कोई एक सिंगल पर्सन यहाँ अपनी मर्ज़ी का फैसला नहीं कर सकता। तो अब फैसले के मुताबिक आज जिसकी अपडेट आ चुकी है, जो फैसला यही हुआ है कि 98% वोट थे एक्स टेक्टाइल को, तो विद इन 2 वीक टेक्टाइल आपका रीलॉन्च किया जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ होगी? टेक्टाइल जैसे रीलॉन्च किया जाएगा तो इसमें साथ साथ अपडेट भी किया जाएगा। जो चीज़ें भी मिस्टर लाडो इसमें मजीद लाना चाहते हैं या इसको जितना भी अपडेट करना चाहते हैं वो अपडेट इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड की जाएगी। एक चीज़ ये आपके लिए गुड न्यूज़ सबसे बड़ी ये है कि आपका टेक्टाइल आने वाला है, आपकी अर्निंग का सोर्स दोबारा से आने वाला है। दूसरी उससे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर आपको HC भी टेक्टाइल के साथ साथ लॉन्च किया जाएगा। HC टेक्टाइल के साथ साथ लॉन्च करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि HC आपके टेक्टाइल में डाई की जगह अब HC यूज़ होगा। ठीक है, यानी कि सारे प्रोजेक्ट में अब डाई का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। डाई की जगह अब USDT आ चुका है, लेकिन यूज़ आपका HC ही होगा तमाम प्रोजेक्ट में। क्या टेक्टाइल में, यूनाइटवर्स में, आपके मार्केट प्लेस पे हर जगह आपका HC ही यूज़ होगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि HC की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मशवरा भी है, एक एडवाइस भी है कि अपना वॉलेट रेडी करके रखें। जितने ज़्यादा HC आप बाय कर सकते हैं उसके लिए, जितने आप बाय करना चाहते हैं, ताकि जैसे ही जिस दिन सिस्टम लॉन्च हो, HC जैसे ही लॉन्च हो डेस्क पे, आप विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर आपने HC बाय करने हैं। अब उसका रीज़न क्या होगा? जैसे ही सिस्टम लॉन्च होगा HC लोग बाय करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा HC की प्राइस पंप करेगी। पंप HC की प्राइस करेगी 1 घंटे के अंदर अंदर। 1 घंटे के अंदर अंदर ये $5 पे भी जा सकता है, 10 पे भी जा सकता है, $20 पे भी जा सकता है, $50 तक भी जा सकता है। लेकिन 1 घंटे के बाद इसकी प्राइस पंप करना बहुत स्लो हो जाएगी। स्लो क्यों हो जाएगी? लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी इतनी कम प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, प्राइस हमेशा बढ़ती है या कम होती है लिक्विडिटी की बेस पे। लिक्विडिटी कम होगी तो प्राइस सडन बढ़ेगी, बहुत ऊपर चली जाएगी। नीचे आएगी तो सडन ही बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो उसे जैसे ही सिस्टम लॉन्च होगा तो लोगों ने ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं की होगी, उस टाइम बहुत कम लिक्विडिटी होगी लोगों के पास जिन्होंने दी होगी या कुछ देना चाह रहे होंगे, प्रोवाइड करना चाह रहे होंगे। तो उस टाइम आपके पास एक अच्छा चांस होगा क्या HC को बाय करने का। ठीक है, और जैसे वही टाइम होगा इस HC की प्राइस पंप करने का, उस टाइम के अंदर 1 घंटे के अंदर HC $6, $10, $20, $50, $100 तक भी जा सकता है। लेकिन जब सारी कम्युनिटी अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी तो इसकी प्राइस फिर बढ़ना बहुत कम हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर $100 मिलियन के भी लोग HC बाय करते हैं तब भी जाके इसमें $2 से $3 का फ़र्क पड़ेगा, इसकी प्राइस पंप होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का फ़ायदा ये होगा, एक तो जितने भी लोगों के पास HC पड़े हुए थे, सपोज आपने अपने पास HC होल्ड करके रखे थे, मैंने रखे थे, जितने भी लीडर थे सब ने अपने पास HC होल्ड करके रखे। होल्ड करके रखने का फ़ायदा कोई नहीं था। हाँ, प्राइस जाके मुस्तकबिल में बढ़ेगी फिर फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए कोई इनकम सोर्स हमारे पास नहीं था। इस वजह से लोग क्या करते थे, अपने HC को सेल कर देते थे, जिसकी वजह से क्या होता है HC की प्राइस पे फ़र्क पड़ता था।
तो मिस्टर लाडो ने एक चीज़ सबसे अच्छी लाई है कि उन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का तरीका बताया गया है। लिक्विडिटी प्रोवाइड करके आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। अब सपोज आपके पास 500 एसी पड़े हैं, आप उसको लिक्विडिटी पूल में प्रोवाइड कर देंगे, उससे एसी की ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग के भी 3 तरीके हैं, वो मैं आगे जाके दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी आपने पूल में प्रोवाइड करना है, किससे आपको कितनी अर्निंग आएगी। आप ऐसी जब जैसे ही पूल में प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, जितनी भी ट्रेडिंग होगी उस पर जो फ़ी लगेगी, फ़ी का 80% सिस्टम आपको देगा। इससे क्या होगा, आपके डेली बेस पे $2, $5, $10 जितने भी ऐसे आपने प्रोवाइड किए होंगे उसकी बेस पे आपको डेली बेस पे अर्निंग आएगी। एक आपकी अर्निंग का जो सोर्स बनेगा। इससे क्या होगा, लोग एचसी सेल नहीं करेंगे क्योंकि उनका काम मकसद था इनकम लेना, तो उनको ऐसी सेल के बगैर ही इनकम हो रही, तो लोग ऐसी सेल नहीं करेंगे। तो सबकी कोशिश होगी ऐसी को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने की। एक ये होगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि ऐसी एकदम से पंप या डंप नहीं होगा, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग उसको सेल भी करते हैं तो प्राइस इसकी 0.54 या $3 ही कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। हद करके बहुत ज़्यादा भी होगी, $1 कम होगी, इससे ज़्यादा कम नहीं होगी। सेम इसी तरह बढ़ेगी भी तो इतनी ही बढ़ेगी, इससे ज़्यादा प्राइस एकदम से नहीं बढ़ेगी। $1 या $2, $3, $4 बस, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ेगी। बाकी बढ़ेगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह पहले आपने देखा एक दिन में कॉइन $4 अप गया, $5 नीचे आ गया, तो सेम ये चीज़ अब नहीं होगी। लिक्विडिटी का सबसे बड़ा फायदा ये होगा। और दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, अब डाइकी या यूएसडीटी आ गया है, क्योंकि यूएसडीटी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये है भी एक स्टेबल कॉइन है जो डाई की निस्बत ज़्यादा बेहतर है, और एससी के साथ इसका पेयर भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए आप एससी के डाई की जगह यहाँ पे यूएसडीटी यूज़ होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके टेक्टाइल में एचसी यूज़ हो रहा है, और एचसी टेक्टाइल के लॉन्च होने के साथ साथ ये आसमान को छू सकता है। छूने से मुराद ये है कि डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा होने वाली है। इतनी ज़्यादा डिमांड होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें, जस्ट यूनाइटवर्स पे जब एचसी यूज़ हो रहा था, सिर्फ यूनाइटवर्स पे, जिसपे बहुत कम लोग वर्किंग कर रहे थे, ठीक है, तो फिर उसके बावजूद भी एचसी आपने देखा $22 को टच किया। अब जैसे ही टेक्टाइल पे यूज़ होगा तो सिर्फ आपको पता है जब टेक्टाइल पे टोटली यूज़ एचसी का होगा तो इसकी प्राइस कितनी ज़्यादा ऊपर जा सकती है। लेकिन इस वजह से इसको प्राइस बहुत ज़्यादा, अगर इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड ना की जाती तो टेक्टाइल में एसी आने की वजह से एसी $200 से $500 को टच कर सकता था विद इन 24 आवर्स के अंदर। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि इतना ज़्यादा पंप नहीं करेगा, क्योंकि लिक्विडिटी इसके पास बहुत ज़्यादा होगी। अब उसका मकसद क्या है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि सिस्टम में लिक्विडिटी आज प्रोवाइड की जा रही है ताकि एकदम से कॉइन पंप या डंप ना हो, इसकी एक स्टेबल प्राइस रहे। अगर हो भी तो $1-2 ऊपर अप डाउन हो। तो इसका मकसद ये होगा कि जैसे ही सिस्टम को, जब आपकी जो दूसरी एक्सचेंज है लाइक बाइनेंस हो गया या दूसरी तीसरी एक्सचेंज है, जैसे ही एससी उस पर लॉन्च किया जाए तो उस टाइम जाके एससी की प्राइस में गड़बड़ ना आए। गड़बड़ से मुराद ये कि वहाँ पे एकदम से बहुत अप ना चली जाए या बहुत डाउन ना चली जाए, ठीक है। तो जिस तरह ऑलरेडी आपके पास एक एक्सचेंज मौजूद होगी, हमारी कम्युनिटी को पता होगा कि हाँ हमने इतने बाय करने सेल करने, उस हिसाब से ऑलरेडी इसकी ट्रेड चल रही होगी। तो जब किसी और एक्सचेंज पे ये जाएगा तो एकदम से ये पंप या डंप नहीं करेगा। अलबत्ता कि एक्सचेंज पे जाने से प्राइस पंप बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन डंप होने के चांसेस बहुत कम होंगे। यानी कि 100 में से 1% इसके डंप होने के प्राइस चांसेस होंगे, जिसकी वजह से लिक्विडिटी की वजह से। लिक्विडिटी पहले ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। इससे ये क्या होगा, लोग सेल बहुत कम करेंगे क्योंकि हमारे टेक्टाइल में यूज़ है। लिक्विडिटी प्रोवाइड करके पैसा बनाएंगे, बाय करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो आई होप इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक के बाद, यानी कि 14 दिन बाद के मिस्टर लाडो ने टेक्टाइल का कहा कि आपको रीलॉन्च करके दे दिया जाएगा, लेकिन आपने 2 वीक की जगह 3 वीक अपने पास रखने के। 3 वीक के अंदर सिस्टम लॉन्च होगा। तो जिसने कॉइन बाय करने हैं अपने वॉलेट रेडी करके रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द टेक्टाइल आने वाला है, आपकी इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा होने वाली है। कोशिश करें अपनी कम्युनिटी को जगाएं, अपनी मार्केटिंग को दोबारा से स्टार्ट करें, अपने रेफर रेडी करके रखें जैसे ही सिस्टम लॉन्च हो, ताकि आपके पास 5, 10 या 15, 20 जितने भी मेंबर हैं वो आपके साथ अकाउंट को लगाएं। उसी टाइम आप यहाँ से अच्छे खासे इसी में अर्निंग कर सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।